दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं सेपकान का जो लेवल स्विच आता है उसके बारे में। तो दोस्तों जो सेपकान के लेवल स्विच आते हैं वो भी हमारे अलग अलग मॉडल या अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे कि वाइब्रेटिंग फोर्क टाइप का या फिर वाइब्रेटिंग जो प्रोब होता है उसका, या फिर जो हमारे कैपेसिटेंस टाइप के आते हैं। तो वाइब्रेटिंग में भी कई टाइप का वाइब्रेटिंग एक राड आता है, वाइब्रेटिंग फोर्क आता है। तो ये वाइब्रेटिंग फोर्क टाइप वाले के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ बीटॉल सीरीज का, कि इसमें बीटॉल का भी आता है और इसके अंदर भी कई सारे इसके मॉडल आते हैं। तो दोस्तों ये हमारा है सेपकॉन बीटॉल कॉम्पैक्ट वाइब्रेटिंग फोर्क लेवल स्विच फॉर सॉलिड, यानी कि इसका ज़्यादातर सॉलिड मटेरियल के लिए ही यूज किया जाता है। तो ये कॉम्पैक्ट वाइब्रेटिंग फोर्क लेवल स्विच, कॉम्पैक्ट का मतलब ये हो गया कि इंटीग्रल है, यानी कि लेवल प्रोब और इसका इलेक्ट्रॉनिक यूनिट एक ही में इंटीग्रल है, इसीलिए इसको कॉम्पैक्ट बोला जाता है। तो वाइब्रेटिंग फोर्क लेवल स्विच फॉर सॉलिड, यानी कि जो सॉलिड के लिए यूज किया जाता है उसके बारे में इसमें हम बताएंगे आपको, इसके पार्ट्स की डिटेल, कैसे ये काम करता है और इसकी जो सेटिंग होता है, वायरिंग टर्मिनेशन कैसे किया जाता है, इस सब के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं कि सिंगल पॉइंट लेवल स्विचिंग के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जब मटेरियल इसके टच में आता है तो ये आउटपुट में हमें स्विचिंग करता है या आउटपुट जनरेट करता है। यानी कि जैसे मटेरियल टच करेगा तो ये हमें फीडबैक देगा, आउटपुट फीडबैक मिलेगा या फिर स्विच करा देगा। इसी को हम बोलते हैं सिंगल पॉइंट लेवल स्विचिंग। अलग अलग पॉइंट पे इसमें कोई स्विचिंग नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यूज फॉर फ्री फ्लोइंग सॉलिड इन साइलो हॉपर बीन्स, यानी कि ज़्यादातर इसका जो यूज किया जाता है वो फ्री फ्लोइंग सॉलिड के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि ऊपर से कोई मटेरियल या जो होता है वो फ्री फ्लोइंग अपने आप अगर गिर रहा है, फ्री गिर रहा है, खास करके जैसे कि हमारे साइलो होते हैं, साइलो में जैसे एस जो आता है उसमें, या फिर हॉपर्स में, या फिर जो बिन होते हैं, बिन्स जो होते हैं, इन सब में इस टाइप के लेवल स्विच का यूज किया जाता है। ज़्यादातर एस हैंडलिंग में इस तरीके के स्विच आपको देखने को मिल जाएंगे, कोल फीडर में भी देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा सेपकॉन का है बीटॉल कॉम्पैक्ट वाइब्रेटिंग फोर्क लेवल स्विच। इसमें भी हमारे कई मॉडल आते हैं, अलग अलग मॉडल आते हैं, और वो अलग अलग मॉडल पे इस पर डिपेंड करता है कि प्रोब लेंथ जो होता है वो, कि प्रोब लेंथ की लंबाई कितना है, पावर सप्लाई एसी है कि डीसी है। इसके अलावा इसमें जो आउटपुट यूज कर रहे हैं वो कौन सा आउटपुट है, रिले आउटपुट है, पीएफई ट्रांजिस्टर आउटपुट है। तो मॉडल नंबर से यही इसमें रहता है, बाकी सबका जो सेटिंग जो है वो उसी प्रकार से रहता है। तो चलिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल जानते हैं कि जो हमारा वाइब्रेटिंग फोर्क टाइप का लेवल स्विच होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो दोस्तों, ये जो वाइब्रेटिंग फोर्क टाइप के लेवल स्विच है, चाहे वो किसी भी मेक का हो, उसका वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वाइब्रेशन के बेस पे काम करता है, यानी कि ऑसिलेशन के बेस पे। इसमें होता क्या है कि एक ट्यूनिंग फोर्क होता है जो कि स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये हमारा सेपकॉन का लेवल स्विच है और ये नीचे हमारे दो फोर्क, ट्यूनिंग फोर्क लगा हुआ है। अब ये दोनों ट्यूनिंग फोर्क जो है इनके, ये हमारे स्टेनलेस स्टील के बने हुए रहते हैं, और इनके बीच में क्या होता है कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे इनके बीच वाइब्रेशन होता रहता है। उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जो होता है रेजोनेंट होता है, यानी कि फिक्स फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेशन करता रहता है। और इसको वाइब्रेशन कराने के लिए इसमें क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यानी कि पीजो सिरेमिक एलिमेंट का यूज किया जाता है, वही इसको वाइब्रेट कराने का काम करता है। और जैसे ही दोस्तों कोई मटेरियल इनके संपर्क में आता है, जैसे ये फोर्क जो है इनके संपर्क में आएगा, इसको कवर करेगा। जब कवर करेगा तो इसका जो वाइब्रेशन होगा वो डैम्प होगा, यानी कि चेंज होगा। वाइब्रेशन में जैसे चेंजिंग आएगा तो उसको जो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट होते हैं, इनके अंदर जो सर्किट लगे रहते हैं वो इसको सेंस करता है, और जो प्रोसेस सिग्नल जो होते हैं वो उसको यूज करके आगे हमारा जो रिले होता है वो उसको एनर्जाइज करता है, और आउटपुट में अनाउंसिएशन या अलार्म या फिर इसको कंट्रोल सिग्नल हमें प्रोवाइड करता है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, किस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे इसका फोर्क फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसका जो ट्यूनिंग फोर्क है, इसके बीच में जो वाइब्रेटिंग के जो फ्रीक्वेंसी होता है वो लगभग 150 से लेकर 350 हर्ट्ज के बीच में रहता है। वो डिपेंड करता है इसके प्रोब के लेंथ पे, यानी कि ये जो ट्वाइन फोर्क जो लगा रहता है जिसको हम टीन बोलते हैं, तो इसके लंबाई पे डिपेंड करता है इसका फ्रीक्वेंसी। तो ये 150 से 350 के बीच में इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है, वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज़ आपको पूछा जा सकता है आपको इंटरव्यू वगैरह में, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है फोर की वो 150 से लेकर 350 हर्ट्ज के बीच में रहता है। उसके बाद प्रोब लेंथ की बात करें तो यहाँ पे जो सेपकॉन का जो प्रोब लेंथ आता है तो स्टैंडर्ड जो प्रोब होता है वो 200 mm का आता है। अदरवाइज आप, अगर आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो 100 mm से लेकर 3 मीटर के बीच में भी इसका प्रोब का लेंथ आता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इनपुट पावर, इनपुट पावर बोले तो यहाँ पे जो सप्लाई देते हैं इसको ऑन होने के लिए, वो एसी और डीसी दोनों आप दे सकते हैं, वो यूनिवर्सल पावर सप्लाई होता है। तो अगर आप एसी देते हैं तो 90 से लेकर 265 वोल्ट एसी, और अगर आप डीसी देते हैं तो 18 से लेकर 55 वोल्ट डीसी के बीच में सप्लाई अगर आप देते हैं ये, तो ये स्विच जो है वो ऑन हो जाता है।
उसके बाद यहाँ पे पार्ट्स की बात करते हैं। पार्ट्स में इसमें दो हमारे पार्ट्स होते हैं, एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट या फिर कंट्रोल यूनिट होता है, और दूसरा इसका होता है प्रोब। जैसे कि यहाँ पे नीचे का जो पार्ट्स है वो प्रोब है, और ऊपर जो हाउसिंग दिया हुआ है इनके बीच में हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट होता है, जैसे कि ये चीज़ यहाँ पे दिख पा रहा है आपको। अब बात करें इनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट में क्या क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट में एक हमारा एंटर बटन होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एंटर बटन। एंटर बटन के बाद हमारा होता है कॉन्फ़िगरेशन स्विच। ये कॉन्फ़िगरेशन स्विच जिसको हम डीआईपी स्विच भी बोलते हैं, इसमें कई सारे स्विच रहते हैं। किसी भी मेक का जो आपने देखा हो, जैसे ट्रूमैन का भी हमने वीडियो बनाया, उसमें भी अलग अलग हमारे डीआईपी स्विच है, तो इसमें कई सारे स्विच आपके हो सकते हैं अलग अलग फंक्शन के लिए, तो इसको हम कॉन्फ़िगरेशन स्विच भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे टर्मिनल्स हो गए, टर्मिनल इन पे जिसमें हमारे पावर के और सिग्नल के जो वायर कनेक्ट किए जाएंगे, तो ये हमारे टर्मिनल्स हो गए। उसके बाद स्टेटस एलईडी, तो हमारी ये स्टेटस या फिर इंडिकेशन एलईडी हमारे दिए गए रहते हैं। तो दोस्तों स्टेटस एलईडी और जो है यहाँ पे देखिए दो कलर का रहता है, एक रेड कलर का एक ग्रीन कलर का। तो रेड वाला जो रहता है वो अलार्म के लिए रहता है, ग्रीन वाला जो रहता है वो नॉर्मल कंडीशन के लिए रहता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें आउटपुट का, यानी कि जो आउटपुट सिग्नल हमें मिलता है वो दो तरीके का आउटपुट सिग्नल हमें लिया जाता है, वो डिपेंड करता है मॉडल पे। ये दोनों अलग अलग मॉडल के आते हैं। जैसे कि आपको दोनों रिले वाला ही आउटपुट वाला अगर आपको चाहिए तो दो रिले आउटपुट वाला भी आता है, अदरवाइज एक रिले आउटपुट और एक ट्रांजिस्टर आउटपुट वाला भी आता है। जैसे इसको हम जूम करें या फिर नीचे आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो टर्मिनल्स इसके दिखाए गए हुए हैं, तो यहाँ पे बताया रहा है कि पहला जो आउटपुट रिले आउटपुट डीपीडीटी। डीपीडीटी का मतलब होता है डबल पोल डबल थ्रो, यानी कि दोनों इसमें जो आउटपुट रहेगा वो दोनों रिले आउटपुट रहेगा। तो इसमें आउटपुट सिग्नल आपके आउटपुट टर्मिनल के लिए दिए गए रहते हैं, कॉमन एनओ एनसी कॉमन एनओ एनसी। अगर दोनों ही रिले रहेगा तो दोनों में कॉमन एनओ और एनसी करके ऐसे रहता है। आप दो आउटपुट इसमें से ले सकते हैं, ये अगर एक खराब होता है तो दूसरे पे आप उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको एक रिले आउटपुट और एक पीएनपी आउटपुट यानी ट्रांजिस्टर आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है कि रिले आउटपुट एसपीडीटी यानी सिंगल पोल डबल थ्रो, और एक ओपन कलेक्टर या पीएनपी और फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर आउटपुट रहता है। तो ये अलग अलग दो टाइप के आते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा यूज करना है, उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो होता है दोस्तों रिले आउटपुट वाला ही आता है, दोनों में रिले आउटपुट वाला ही यूज किया जाता है। तो अगर टर्मिनल्स की बात करें तो दोस्तों टोटल इसमें 9 टर्मिनल होते हैं, और 9 टर्मिनल में जो शुरुआत के 3 टर्मिनल जो होते हैं, लाइन न्यूट्रल अर्थ जो लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। तो लाइन न्यूट्रल अर्थ में ये पावर सप्लाई के लिए रहता है। अगर आप एसी यूज करते हैं तो यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल में यूज करना है, उसके बाद अर्थ टर्मिनल पे आपको ग्राउंड वाला या फिर अर्थ टर्मिनल आपको वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। अगर डीसी यूज करते हैं तो 1 नंबर पे पॉजिटिव और 2 नंबर पे नेगेटिव और 3 नंबर पे ग्राउंड वायर। उसके बाद 4 5 6 रिले 1 के लिए रहता है या फिर आउटपुट 1 के लिए रहता है, और 7 8 9 जो टर्मिनल है वो आउटपुट 2 या फिर रिले आउटपुट 2 के लिए रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिले 2 लिखा है और यहाँ पे पीएनपी लिखा हुआ है। तो दो मॉडल के आते हैं, रिले आउटपुट के दोनों आ रहेगा तो इसको डीपीडीटी बोलेंगे। अगर एक रिले आउटपुट और एक पीएनपी रहेगा तो इसको एसपीडीटी और इसको पीएनपी आउटपुट बोलेंगे, या फिर ट्रांजिस्टर आउटपुट बोलते हैं। ये एनपीआर और पीएनपी दोनों हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इस पर रिस्पांस टाइम का। रिस्पांस टाइम का मतलब होता है कि डिले आउटपुट, यानी कि अगर मटेरियल को सेंस करने के बाद जो आउटपुट जनरेट करेगा या फिर अलार्म जनरेट करेगा, तो उसका जो रिस्पांस टाइम है उसको भी लिए भी अलग अलग टाइम दिया गया रहता है, यानी 1 से 3 सेकंड के बीच में दिया गया रहता है। तो ये रिस्पांस टाइम का मतलब होता है डिले ऑफ आउटपुट, यानी इनपुट सिग्नल सेंस करने के बाद, मटेरियल को सेंस करने के बाद जो आउटपुट जनरेट करेगा उसी को रिस्पांस टाइम बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है स्टेटस या फिर इंडिकेशन, यानी स्टेटस या इंडिकेशन एलईडी जो यहाँ पे लगा हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये बाई कलर एलईडी रहता है। बाई कलर एलईडी का मतलब होगा कि रेड और ग्रीन। तो यहाँ पे देखिए बाई कलर एलईडी में अगर यहाँ पे दो टाइप के रहता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये जो देखें आप ग्लैंड केबल का इंट्रेंस जो दिया गया रहता है इस लेवल प्रोब में, इन दोनों के बीच में भी एक एलईडी प्रोवाइड किया गया रहता है, वो बाहर से इंडिकेशन के लिए, और एक अंदर में हमारी इस हाउसिंग के अंदर में रहता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया रहता है। तो जो वो इंटरनल जो रहता है वो रहता है रेड और ग्रीन कलर का, यानी जो लाइट इसमें जलेगा एक रेड या फिर ग्रीन जलेगा। और एक एक्सटर्नल लगा रहता है, यानी कि बाहर से लगा रहता है, वो दोनों केबल ग्लैंड के इंट्रेंस के बीच में नीचे की तरफ लगा रहता है। तो उसका जो कलर होता है वो रेड और ब्लू होता है। तो अगर इंटरनल जो है उसका अगर रेड कलर है तो रेड का मतलब होता है कि अलार्म कंडीशन या फिर सिग्नल हाई या फिर आउटपुट हाई हो रहा है, तो उसके लिए रहता है। अगर ग्रीन है तो नॉर्मल कंडीशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्टेटस एलईडी दिखाया गया हुआ है। अगर ये रेड रहेगा तो यानी कि ये अलार्म आ रहा है या फिर आउटपुट आ रहा है, और ग्रीन है तो यानी कि नॉर्मल है। तो इसके लिए यहाँ पे इंटरनल एलईडी का अरेंजमेंट है। इसके अलावा यहाँ पे जो एक्सटर्नल एलईडी यहाँ पे दिया गया रहता है, ये दोनों ग्लैंड के बीच में यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का। तो इसमें अगर रेड है तो अलार्म कंडीशन और ब्लू है तो नॉर्मल कंडीशन। तो ये आप बाहर से भी पता चल जाएगा यहाँ से देख के कि ये सिग्नल जो लेवल प्रोब है वो मटेरियल को सेंस किया है कि नहीं किया है।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टेटस एलईडी के बाद कॉन्फ़िगरेशन स्विच, यानी कि जिसको हम डीआईपी स्विच बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो जो कॉन्फ़िगरेशन स्विच इसमें दोस्तों प्रोवाइड किया गया रहता है, इसमें टोटल 4 स्विच हमारे दिए गए रहते हैं। तो ये 4 स्विच में पहला नंबर जो होता है वो फेल सेफ का सेटिंग करने के लिए रहता है, और दूसरा रहता है सेंसिटिविटी की सेटिंग के लिए, तीसरा नंबर जो रहता है वो अनकवर डिले सेटिंग के लिए रहता है, और चौथा जो रहता है वो कवर डिले सेटिंग के लिए रहता है। तो ये जो पहला जो रहता है वो फेल सेफ सेटिंग। अभी फेल सेफ सेटिंग क्या होता है, उसके पहले हम एक चीज देखते हैं। यहाँ जो डीआईपी स्विच रहता है उसको ऑन करने के लिए आपको ये जो स्विच है उसको ऊपर की तरफ करना रहता है, नीचे की तरफ ये ओपन कंडीशन में रहता है, यानी कि ऑफ कंडीशन में रहेगा। जब इसको स्विच को ऊपर की तरफ करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, या फिर स्विच जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो चलिए अभी बात करते हैं फेल सेफ सेटिंग का। दोस्तों फेल सेफ सेटिंग का मतलब ये रहता है कि आप जो हमारा लेवल प्रोब है उस लेवल प्रोब को किस मोड में यूज कर रहा है, यानी कि लो लेवल सेंस करने के लिए यूज कर रहा है या फिर हाई लेवल सेंस करने के लिए यूज करेंगे। अगर आप फेल सेफ को हाई मोड में रखेंगे तो जब वो मटेरियल उसके टच में आएगा या फिर मटेरियल जो है लेवल प्रोब के संपर्क में आएगा तो उस कंडीशन में आउटपुट जनरेट करेगा या फिर अलार्म जनरेट करेगा। अगर आप फेल सेफ लो मोड में यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जब मटेरियल जो होगा वो अनकवर होगा, यानी कि लेवल प्रोब से हटेगा, दूर जाएगा, तो उस कंडीशन में अलार्म जनरेट करेगा। और जो अगर इनकेस अगर आपका जो प्रोब है कंट्रोलर जो है उसका अगर पावर फेल होता है या फिर अगर कोई एरर आता है तो उस कंडीशन में भी हमारा अलार्म जनरेट करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए फेल सेफ का मतलब यही रहता है कि दिस सेटिंग यूज फॉर रिसेंबल द अलार्म कंडीशन ऑफ डिवाइस आउटपुट इन केस ऑफ डिवाइस फेलर, पावर फेलर या नॉन एरर टू प्रिवेंट ओवरफ्लो या फिर अंडरफ्लो कंडीशन। यानी कि डिवाइस को फेलर कंडीशन में यानी कि पावर फेल हो जाता है या फिर सर्किट खराब हो जाता है या फिर कोई एरर आता है तो उस कंडीशन में आउटपुट जनरेट करने के लिए ये फेल सेफ हाई फेल सेफ लो मोड का यूज किया जाता है। जो इसका डिफॉल्ट सेटिंग होता है दोस्तों वो हमारा फेल सेफ हाई मोड में रहता है, यानी कि अगर हमारा डिवाइस फेल होता है, पावर फेल होता है, तो उस कंडीशन में जो डिवाइस होगा वो हाई का अलार्म जनरेट करेगा। हमारे कंट्रोल रूम में हाई सिग्नल लेवल हाई का अलार्म आएगा। अगर आप इसको लो में यूज करेंगे स्विच को तो उसमें क्या होगा कि इनकेस अगर आपका पावर फेल होता है स्विच का तो उस कंडीशन में ये लो लेवल का अलार्म देगा। तो ये जो सेटिंग रहता है वो इसी के लिए रहता है। इससे दो काम होता है, एक तो आपका लेवल प्रोब का होता है अलार्म जनरेट करने का मोड बदलता है, जैसे कि आप हाई लेवल सेंस करने के में अलार्म जनरेट करना चाहते हैं या फिर लो लेवल मटेरियल सेंस करने के लिए जनरेट करना चाहते हैं। और दूसरा चीज कि इनकेस अगर आपका पावर फेल होता है, डिवाइस फेल होता है या फिर कोई एरर आ रहा है तो उस कंडीशन में कौन सा अलार्म देगा हमारे कंट्रोल रूम में, हाई लेवल का देगा या फिर लो लेवल का देगा, तो उसका सिलेक्शन करने के लिए फेल सेफ मोड का यूज किया जाता है। ये हमारे लगभग सभी जो जितने भी हमारे लेवल प्रोब आते हैं, लेवल स्विच आते हैं, सब में इस तरीके की सेटिंग होता ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे देखिए सेंसिटिविटी। तो अब ये सेंसिटिविटी जो होता है, सेंसिटिविटी एक्चुअली जो हम लेवल प्रूफ यूज करते हैं हमारे हॉपर्स में, बिन्स में या फिर किसी टैंक में, तो उसमें जो हमारे प्रोसेस मटेरियल होते हैं वो अलग अलग सेंसिटिविटी के आते हैं या फिर सॉरी अलग अलग डेंसिटी के आते हैं। किसी मटेरियल का डेंसिटी हाई होता है, किसी मटेरियल का डेंसिटी लो होता है, तो उसी डेंसिटी के अनुसार हमें जो लेवल प्रूफ होता है उसमें सिग्नल की सेंसिटिविटी हमें कम ज़्यादा करना होता है। अगर आप हाई डेंसिटी का मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसमें सेंसिटिविटी जो है आपको कम करना पड़ेगा। अगर आप लो डेंसिटी का मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसमें जो सेंसिटिविटी है उसको हाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो सेंसिटिविटी का जो स्विच दिया गया रहता है तो सेंसिटिविटी वाले का यही काम रहता है कि यूज फॉर सेंसिटिविटी सिलेक्शन फॉर हाई एंड लो डेंसिटी मटेरियल, यानी हाई डेंसिटी या फिर लो डेंसिटी के मटेरियल के अनुसार ये सेंसिटिविटी का मटेरियल का डिवाइस की सेंसिटिविटी सिलेक्शन के लिए इस स्विच का यूज किया जाता है। 3 नंबर स्विच, सॉरी जो 2 नंबर हमारा स्विच होता है। तो दोस्तों ने यहाँ पे देखिए बताया गया कि द वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्लिंक बिटवीन 1 to 5, यानी कि इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो 1 से लेकर 5 के बीच में होता है। और ये जब हम इसको सेट करते हैं तो इसमें एलईडी जो रहता है वो स्टेटस एलईडी ब्लिंक करता है, तो वो जितनी बार ब्लिंक करेगा उतना इसका सेंसिटिविटी हमारा सेट हो जाता है। तो जब उसको सेटिंग करते हैं सेंसिटिविटी की सेटिंग तो उसी तरीके से सेट करेंगे। सेटिंग के दौरान जो एलईडी होता है वो ब्लिंक करता है, तो उसमें क्या होगा कि 5 ब्लिंक इंडिकेट हाईएस्ट सेंसिटिविटी, यानी कि अगर 5 बार हमारा एलईडी ब्लिंक किया है तो ये इंडिकेट करेगा हायर सेंसिटिविटी का। और हायर सेंसिटिविटी में क्या होगा कि स्ट्रांग वाइब्रेशन होगा, जो हमारा वाइब्रेटिंग फोर्क होगा वो उसकी वाइब्रेशन जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो विच इज रिक्वायर्ड फॉर लो डेंसिटी मटेरियल, इसका जो यूज होगा जो हाई सेंसिटिविटी का यूज किया जाता है यानी स्ट्रांग वाइब्रेशन का यूज किया जाता है वो लो डेंसिटी की मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि लो डेंसिटी की अगर मटेरियल है तो उसमें आपको स्ट्रांग वाइब्रेशन या फिर हाई सेंसिटिविटी का यूज किया जाता है। वन ब्लिंक रेफर टू लोवेस्ट वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी, अगर आप वन ब्लिंक आप इसमें सेट करते हैं और ये डिफॉल्ट सेटिंग हमारे ये वन ब्लिंक ही रहता है, ये रहता है स्ट्रांग इसमें रहता है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, ये लो वाइब्रेशन होता है, लोवेस्ट वाइब्रेशन।
या फिर वीक वाइब्रेशन। तो ये जो होता है वीक वाइब्रेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल सॉलिड, यानी जो हमारे असेंबलिंग में एस मटेरियल या फिर कोल वगैरह होता है, इनकी जो डेंसिटी जो होता है, इनका डेंसिटी हमारा हाई होता है। तो हाई होने की वजह से ही इसमें हमारा सेंसिटिविटी जो होता है लोएस्ट सेंसिटिविटी का यूज किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे सेंसिटिविटी का सिलेक्शन किया जाता है कि कौन मटेरियल जो है हमारा डेंसिटी हाई डेंसिटी का है या फिर लो डेंसिटी का है। तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, अगर मटेरियल की डेंसिटी लो है तो डिवाइस की सेंसिटिविटी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, और मटेरियल की डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो सेंसिटिविटी आपको कम करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अनकवर टाइम डिले और कवर टाइम डिले। तो ये दोस्तों अनकवर टाइम डिले और कवर टाइम डिले का मतलब ये होता है कि अनकवर का मतलब होता है कि मटेरियल अनकवर या फिर ड्राई सेंसिंग डिले, यानी कि जो मटेरियल होता है, जो टैंक में जो हमारा प्रोसेस मटेरियल है, जो हमारे लेवल सेंसर जिसको सेंस करना है, वो मटेरियल जब हमारे लेवल प्रोब से दूर हटे, यानी जो प्रोब से जब दूर जाए, जब उसको कवर किया है, कवर करने के बाद अनकवर हो, उसको खाली करे, तो उसको खाली होने के बाद कितना उसमें कितना सेकेंड बाद जो है उसका यानी कि उसको कुछ सेंस करेगा कि हमारा प्रोब जो है वो अनकवर हो चुका है, तो वही डिले सेट कर यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो उसी को बोलते हैं अनकवर टाइम डिले, यानी कि जो प्रोब है, प्रोब से मटेरियल जब हटेगा तो उसको सेंस करेगा कि हाँ अब ये मटेरियल के संपर्क में नहीं है प्रोब, तो उसमें टाइम डिले सेंस डाला जाता है। तो उसका टाइम डिले सेट करने के लिए अनकवर टाइम डिले वाले स्विच का यूज किया जाता है। सेम उसी तरीके से होता है कवर टाइम डिले। कवर टाइम डिले का मतलब वो है कि मटेरियल जब प्रोब को टच में आएगा तो उसमें सेंस करेगा, तो सेंस करने के बाद कितना देर बाद उसको आउट सेंस करेगा और हमारे रिस्पांस देगा उसका, तो उसी को हम बोलते हैं कवर टाइम डिले। तो ये अनकवर टाइम डिले और कवर टाइम डिले का मतलब हो गया कि लेवल प्रोब के संपर्क में मटेरियल जो आएगा तो उसमें आने के उसको टच करने के बाद कितना देर हमें सेंस करेगा कि हम मटेरियल टच हुआ, या फिर खाली होने के दौरान कितना, खाली होने के बाद कितना सेकंड बाद उसको जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट है उसको सेंस करेगा कि प्रोब खाली हो गया है, उसी का टाइम डिले सेट करते हैं। तो 1 से लेकर 25 सेकंड के बीच में कवर टाइम डिले और कवर टाइम डिले आप इसमें सेंस कर सकते, इसमें सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे चारों स्विच के काम हो गए। डीआईपी स्विच में जो 4 स्विच हमारे दिए गए हैं, फेल सेफ, सेंसिटिविटी और अनकवर टाइम डिले और कवर टाइम डिले, तो हमने चारों का काम बता दिया है। अब इन चारों को सेट कैसे किया जाता है इसके बारे में बताते हैं। तो चारों को सेट करने का तरीका लगभग एक ही तरीके से है। ओनली आपको जो फेल सेफ का जो है, फेल सेफ आपको सेट करने के लिए इसमें जो पहला वाला जो स्विच रहता है, तो फेल सेफ सेट करने के लिए आप नॉर्मल जो रहता है फेल सेफ कंडीशन, डिफॉल्ट सेटिंग इसका हाई में रहता है, जो कि क्या होगा कि फेलियर कंडीशन में, डिवाइस फेलियर या पावर फेलियर की कंडीशन में हाई लेवल के अलार्म देगा। अगर आप इसको लो में यूज करना है तो आप इस स्विच को केवल आपको ऑन कर देना है या फिर क्लोज कर देना है। जैसे कि चलिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस में। जैसे पहला वाला जो है हमारा यहाँ पे फेल सेफ का अगर आपको ऑन कर लो में करना है, फेल सेफ की सेटिंग आपको लो में यूज करना है। ये डिफॉल्ट कंडीशन में हाई में रहता है, अगर आपको लो में करना है तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर जो स्विच है, 1 नंबर स्विच को आपको ऑन कर देना है। जैसे इसको ऑन करेंगे तो ये जो हमारा लेवल कंट्रोलर जो है या फिर लेवल प्रूफ जो है वो फेल सेफ लो मोड में काम करेगा, यानी कि जो अलार्म जनरेट होगा वो मटेरियल खाली होने के कंडीशन में करेगा। जब उसको टच करेगा उस दौरान नहीं होगा, जब उसको अनकवर होगा उस कंडीशन में अलार्म जनरेट करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा, और पावर फेलर या फिर डिवाइस फेलर के कंडीशन में भी हमारा आउटपुट जनरेट करेगा। इसके अलावा जो सेकंड वाली जो हमारी सेटिंग है वो है सेंसिटिविटी। तो देखिए सेंसिटिविटी को सेट करने का जो सेटिंग 2 नंबर इसमें स्विच जो है वो सेंसिटिविटी का है। तो उसको कैसे करते हैं, इन सारे सेटिंग का एक प्रोसेस है। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें जितने भी हमारे डीआईपी स्विच लगे हैं आपको इंश्योर करना है कि ऑल डीआईपी स्विचेज आर इन ओपन या फिर ऑफ कंडीशन है। आपको सुनिश्चित कर लेना है कि इसमें जो चारों जो हमारे स्विच लगे हुए हैं वो आपको ऑफ के कंडीशन में होना चाहिए, यानी ओपन होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, सेट द रिक्वायर्ड स्विच टर्न क्लोज या फिर ऑन। आपको क्या करना है कि आपको मान लीजिए सेंसिटिविटी की सेट आपको बढ़ाना है, सेंसिटिविटी आपको सेट करना है, तो आपको क्या करना है, सेंसिटिविटी की जो वाला जो स्विच है उसको आपको ऑन कर लेना है। और ऑन करने के बाद नेक्स्ट है कि प्रेस द एंटर बटन, एलईडी ब्लिंकिंग विल स्टार्ट एक्सेप्ट फेल सेफ सेटिंग, यानी फेल सेफ वाली सेटिंग में जो है वो एलईडी का ब्लिंकिंग नहीं होता है, बाकी तीनों जो सेटिंग है इनमें एलईडी का ब्लिंकिंग होता है। तो अभी आपको क्या करना है कि स्विच को ऑन करने के बाद अगर आपको सेंसिटिविटी सेट करना है तो आपको स्विच को ऑन कर लेना है। स्विच ऑन करने के बाद जो एंटर बटन यहाँ पे दिया गया रहता है उस एंटर बटन को दबा देना है। अब जैसे ही एंटर बटन दबाएंगे तो एंटर बटन दबाने के बाद जो एलईडी का ब्लिंकिंग है, यहाँ पे जो स्टेटस एलईडी है इसका ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगा। ब्लिंकिंग का मतलब कि ऑन होगा फिर ऑफ होगा, फिर ऑन होगा फिर ऑफ होगा। तो ये जो ब्लिंकिंग है इसको आपको काउंट करना है, और काउंट करना है। सेंसिटिविटी जो है इसका 1 से लेकर 5 में रहता है,
तो अगर आपको सेंसिटिविटी कितना रखना है, 1 रखना है कि 2 रखना है कि 3 रखना है, तो मटेरियल के डेंसिटी के हिसाब से आपको सेट करना रहता है। आपको इंश्योर होना है कि कितना आपको सेट करना है। मान के चलिए आपको 5 सेट करना है, डेंसिटी हाईएस्ट सेंसिटिविटी इसको सेट करना है, तो आपको एलईडी का ब्लिंकिंग आपको काउंट करना है। जैसे ही 5 बार ब्लिंक करेगा, तो ब्लिंक करने के बाद क्या करना है कि फिर से जो स्विच है उस स्विच को आपको ऑफ कर देना है। और जैसे ही स्विच को ऑफ करेंगे तो ये सेटिंग को सेव कर लेगा और ये हाईएस्ट सेंसिटिविटी में जो हमारा लेवल प्रोब है वो या फिर लेवल कंट्रोलर जो है वो काम करने लगेगा। तो इस तरीके से आप सेंसिटिविटी की सेटिंग को आप लो में से हाई में इसको सेट करा सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों हमें यहाँ पे कवर डिले और अनकवर डिले। अब ये कवर डिले और अनकवर डिले दोनों की सेटिंग आपको सेट करना है। तो सेम वही प्रोसेस है, आपको शुरुआत में कंफर्म कर लेना है कि ये चारों स्विच जो है वो आपके ऑफ कंडीशन में है। और ऑफ कंडीशन में उसके बाद अगर मान के चलिए आपको अनकवर डिले सेट करना है, तो अनकवर वाले स्विच को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद फिर से एंटर बटन को दबाएंगे। जैसे ही एंटर बटन दबाएंगे तो जो स्टेटस एलईडी है वो ब्लिंक करने लगेगा। और ब्लिंक करने का तो कितना डिले आपको इसमें सेट करना है, सेकंड में रहता है वो, जितना ब्लिंक होगा उतना सेकंड आपका सेट होगा। तो आपको 5 सेकंड 10 सेकंड जितना सेट करना है उतना एलईडी का ब्लिंकिंग आपको काउंट करना है। और काउंट हो जाने के बाद जब आपको रिक्वायर्ड सेटिंग मिल जाए उसके बाद इस जो स्विच है उसको फिर से ऑफ कर देना है। और ऑफ करने के बाद ये सेटिंग जो है सेव कर देगा। उसके बाद जब मटेरियल इसका प्रोब से जब खाली होगा, तो खाली होने के 10 सेकंड बाद ही सेंस करेगा कि मटेरियल जो है वो खाली हो गया है, या फिर जितना टाइम सेट किए रहेंगे उतने टाइम के बाद ही सेंस करेगा कि मटेरियल खाली हो गया है। और इसी तरीके से जो है कवर डिले भी सेम प्रोसेस है। इसमें आप जितना टाइम चाहें उतना टाइम इसमें सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसमें जो सेटिंग है उसको सेटिंग इसमें कर सकते हैं और इसको डिवाइस को कैलिब्रेट भी कर सकते हैं या फिर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस लेवल प्रूफ रिलेटेड अगर आपका कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर इससे रिलेटेड अगर आपका कुछ कन्फ्यूजन है या फिर ट्रबल शूटिंग है, कुछ नहीं काम कर रहा है, तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें जो ट्रबल शूटिंग की बात करें तो इसमें जो जनरल जो प्रॉब्लम आते हैं वो जनरल प्रॉब्लम ये रहता है कि एक तो होता है पावर फेलियर का मतलब पावर सप्लाई इस पे आता है और फिर भी ये ऑन नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि ये इनके इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट जो है वो हमारे खराब हो चुके हैं। उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जो अगर इसका स्पेयर आता है उसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आउटपुट नहीं आ रहा है, लेवल प्रूफ हाई आ रहा है लेकिन आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो आपको चेक कर लेना है कि जो 2 आउटपुट आपके दिए गए हैं तो ये रिले चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मल्टीमीटर से चेक कर लेना है। अगर ये नहीं काम करे तो दूसरा वाला जो चेक करना है ये सही है, तो आप इस पर जो वायरिंग है वो एक नंबर से खोल के दूसरे नंबर पे आपको यूज कर लेना है। ये उसके अलावा कभी कभी ये भी आता है कि ये स्टेटस एलईडी जो है वो आपका स्टेटस चेंज नहीं कर रहा होता है। तो इस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का ही यूज होता है। और कभी कभी क्या होता है कि मटेरियल होता भी नहीं है टैंक में, फिर भी उस कंडीशन में भी हमारा हाई लेवल आता है। तो उसमें कंडीशन में आपको क्या करना है कि एक तो आपको सेंसिटिविटी आपको चेक कर लेना है, या फिर फेल सेफ लेवल जो है वो आपको चेक कर लेना है कि किसी ने गलती से इसमें फेल सेफ वाला जो है उसको हाई चेंज तो नहीं कर दिया है। क्योंकि अगर इसको अगर ऑन कर देंगे तो क्या होगा कि मटेरियल लो रहेगा, उस कंडीशन में अलार्म जनरेट करेगा और आपको लगेगा कि मटेरियल जो है हाई टैंक में भरा हुआ है। तो उस ये भी चेक कर लेना है। और दूसरा चीज़ ये है अगर ये हमारा नॉर्मल है, स्विच नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में आपको लेवल प्रोब को खोल लेना है। और खोलने के बाद इसको आपको एक बार चेक कर लेना है कि अगर इस पर मटेरियल चिपक जाएगा तो उस कंडीशन में भी इसका जो वाइब्रेशन है उसमें डैम्पिंग आएगा। और जो इसका प्रोसेसिंग जो यूनिट होता है, सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट, वो आउटपुट में आपको आउटपुट देता रहता है। तो आपको इसको एक बार ओपन करके इसको क्लीन कर लेना है, क्लीन करके दोबारा लगाने से सही हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे किसी और वीडियो में।